नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। आपसे आग्रह रहेगा कि अगर मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, वीडियो को लाइक करिए और साझा करना मत भूलिए। अभी तक 6 चरणों के मतदान हो चुके हैं। यहाँ से जो रुझान निकल कर आ रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि भाजपा तमाम रिकॉर्ड तोड़ने जा रही है और वो एक नया कीर्तिमान गढ़ने की तरफ बढ़ चुकी है। और ये नाहक नहीं कहा जा रहा है। जिन 486 सीटों पर अभी तक मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है, स्वाभाविक है कि वो 4 जून को एक तस्वीर सामने रखेंगे और जिसमें सब कुछ साफ हो जाएगा। लेकिन 4 जून से पहले ये जो आंकड़े हैं ये बहुत कुछ बयान कर रहे हैं, तो उन आंकड़ों के जानिब से समझने की कोशिश करेंगे कि किस दिशा में हवा बह रही है। एक दूसरा, महिलाओं ने क्या सोच समझकर मतदान किया, इसकी भी थोड़ा पड़ताल करेंगे, क्योंकि अब एक आंकड़ा आ गया है महिलाओं के वोटिंग को लेकर। फिर संघ और भाजपा का अपना अपना एक सर्वे आया है 6 चरण के बाद, वो क्या कह रहा है उसकी भी थोड़ा हम लोग उसका विश्लेषण करेंगे। लेकिन जो सबसे बड़ी चीज हुई है वो इंडी गठबंधन के साथ हुई है। ऐसा लग रहा है कि ये जो रुझान है उन रुझानों ने इंडी गठबंधन को डरा दिया और इसीलिए वो ईवीएम वगैरह की बात तो कर ही रहे थे। अब वो 1 जून को जिस दिन वोटिंग होनी है उस रोज सब कुछ छोड़ छाड़ के वो मीटिंग करने जा रहे हैं। अच्छा, कहा जा रहा है कि ये मीटिंग इसलिए बुलाई गई है क्योंकि वो लोग अब अगली सरकार बनाने की योजना में जुट गए हैं। लेकिन अपना मानना एकदम अलग है। वो ये है कि जो आंकड़े हैं वो आंकड़े ये बता रहे हैं कि सरकार किसकी आ रही है, इसलिए हार का ठीकरा किसके सर फोड़ा जाए, इसके लिए 1 जून को बैठक बुलाई गई है। नहीं तो 1 जून बड़ा क्रूसियल, आप देखिए उस दिन क्रूसियल वोटिंग होनी है, 7वें चरण की वोटिंग होनी है। कायदे से तो अपने मतदाताओं को बूथ तक पहुंचाने की तैयारी होनी चाहिए कि तमाम शीर्ष नेता इसमें लगे कि हमको मीटिंग करनी है। तो मसला मीटिंग का नहीं है, मसला यह है कि किसके ऊपर हार का ठीकरा फोड़ा जाए। वो खड़गे साहब होंगे या कोई और होगा, क्योंकि राहुल गांधी को बचाने के लिए ही तो खड़गे साहब को एक तरह से कहें कि आगे बढ़ाया गया था कि वही अध्यक्ष बने। तो जो अध्यक्ष रहेगा उसी के सिर पर हार का ठीकरा फोड़ा जाएगा। तो दरअसल तैयारी 1 जून को उसकी है, ना कि सरकार बनाने की। अब ये क्यों कह रहा हूं कि सरकार बनाने की तैयारी नहीं है, ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आंकड़े बयान कर रहे हैं कि क्या कुछ चल रहा है। अब अगर आप आंकड़ों पर गौर करें तो 6 चरण तक जो वोटिंग हुई है वो तकरीबन 67% के आसपास पहुंच गई है और 67% के आसपास ही वोटिंग 2019 में हुई थी। मैं आपको चरण दर चरण बता दे रहा हूं। अब जैसे आप देखिए, पहले चरण में 66% वोटिंग, दूसरे चरण में 66.71% वोटिंग, तीसरे चरण में 65.68% वोटिंग, चौथे चरण में 69.16% वोटिंग, 5वें चरण में 62.20% वोटिंग और जब आप आएंगे छठे चरण में तो इस चरण में भी 63% के आसपास वोटिंग हुई है। और ओवरऑल जो वोटिंग है इन 6 चरणों की आप मिला लें तो वो 67 बैठती है। यानी सरकार के खिलाफ अगर माहौल होता तो ये वोटिंग ओवरऑल 70 जाती, वो गई नहीं। यानी जो सरकार है वो सरकार आ रही है, ये आंकड़े बता रहे हैं। अब इन आंकड़ों ने परेशान कर रखा। अच्छा, दूसरी चीज क्या कही जा रही है कि साहब बड़ी भीड़ उमड़ रही है। उस भीड़ को मापने के लिए हम थोड़ा चलते हैं कि महिलाओं का मत प्रतिशत क्या है। और एक चीज ध्यान रखिएगा, महिलाएं नरेंद्र मोदी के पक्ष में लामबंद हुई हैं और उसका कारण अगर उत्तर प्रदेश में कहें तो शासन, राशन और राम, ये आप 3 जोड़ लीजिए। इसके अलावा अगर आप कहीं जाते हैं तो वहां पर राशन एक बड़ी चीज है। और 2019 से 2024 के चुनाव में जो बुनियादी फर्क आया है वो है राशन का। ये बहुत बड़ा फर्क है। कांग्रेस और कांग्रेस के इकोसिस्टम के लोग, आप कहिए जो कांग्रेसी चमचे या चमची, जिस तरह से उसको कहा जाए, तो बहरहाल इस विवाद में क्यों ही जाएं। अपना कहना यह है कि वो तमाम लोग जो ये कह रहे हैं कि नहीं साहब, और कांग्रेस भी कह रही है कि नहीं नहीं ये तो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट तो हम ही लेके आए थे, आप लाए तो थे, लेकिन इंप्लीमेंट किस तरह से हो रहा था वो बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन कोरोना के बाद जिस तरह से राशन जुड़ा उसने क्रांतिकारी बदलाव लाया है।
शौचालय, एक क्रांतिकारी बदलाव आया है। इसी तरह से जो डायरेक्ट बेनिफिट महिलाओं को मिल रहा है, क्रांतिकारी बदलाव आया है। नल जल, क्रांतिकारी बदलाव आया है। उसके अलावा जो जलावन की समस्या, उसमें जिस तरह से फेरबदल हुआ, फिर जो किसान सम्मान निधि है उसमें एक बड़ी आबादी महिलाओं की भी है। ये तमाम चीजें जो है इसने इस पूरे चुनाव को एक अलग दिशा दे दी है। इसीलिए महिलाओं का मत प्रतिशत जानना बड़ा जरूरी है। और इसमें 3 तलाक भी जोड़ के रखिएगा, क्योंकि महिलाएं जाति धर्म से ऊपर उठकर लामबंद हुई है, इसलिए वोटिंग परसेंटेज बड़ा जरूरी है। और झारखंड में देखिए, झारखंड में तो ड्रास्टिक बढ़त हुई है महिलाओं के वोटिंग परसेंटेज में। देखिए ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो महिलाओं का जो मत प्रतिशत है वो 67.18 है, ये 5वें चरण तक का है। और पुरुष 67.02%, यानी महिलाओं का मत प्रतिशत बहुत ड्रास्टिक बढ़ा है। और अगर आप चरण में देखिए तो चौथे चरण में महिलाएं 68.73% महिलाओं ने वोट किया। ये वही चरण है जिसमें कन्नौज वगैरह में वोटिंग हुई थी, अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो। और एक चीज और याद रखिएगा उत्तर प्रदेश के संदर्भ में, यहां कानून व्यवस्था बहुत बड़ी चीज है। इसलिए जो लोग कह रहे हैं ना कि समाजवादी पार्टी की बड़ी यहां आंधी चल रही है, इंडी गठबंधन की, भूल जाइए। बड़ी बात नहीं कि उत्तर प्रदेश में 70-72 सीटें भाजपा पा जाए, इसलिए जो है सब बड़े हड़बड़ाए हुए हैं। तो ये जो आंकड़े हैं, खासतौर से महिलाओं के जो आंकड़े आए हैं, ये बता रहे हैं कि महिलाओं का रुख किधर है, और उसी रुख ने इंडी गठबंधन को डरा दिया। ये तो हो गया आंकड़ों के जानिब से। अब आप देखिए कि भाजपा क्या कह रही है। देखिए भाजपा तो कह रही है कि हम तो 340 तक पहुंच गए, ठीक है। अब भाजपा कह रही है तो भाजपा का अपना कोई असेसमेंट होगा, लेकिन लोग खारिज कर रहे हैं, कह रहे नहीं, भाजपा कैसे असेसमेंट है, ये तो भाजपा का दावा है, दावा कर रही है। बड़ी चीज ये है कि इस तरह का दावा इंडी गठबंधन भी कर सकता था, लेकिन इंडी गठबंधन पहले 5 चरण में ये बोल भी नहीं पा रहा था कि हमारी सीटें कितनी आ रही है। खड़गे साहब लखनऊ में जब संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई 15 मई को, तो उन्होंने कहा कि हमारा इंटरनल सर्वे बता रहा है कि हम बड़े कंफर्टेबल स्थिति में हैं। लेकिन कहां खड़े हैं ये उन्होंने नहीं बताया। बात के दिनों में अरविंद केजरीवाल ने बोला, फिर तेजस्वी यादव कह रहे हैं, लेकिन पहले 5 चरण तक वो लोग बोल भी नहीं पा रहे थे। तो अपना कहना यह है कि इनका जो अपना फीडबैक है, क्योंकि हर बूथ से फीडबैक आता है और वो आला कमान तक जाता है, और आला कमान को समझ में आ जाता है कि हम हार रहे हैं। इसीलिए आप देखिए कि चौथा चरण, तीसरे चरण के बाद अब खड़गे साहब को मिल गया कि राशन बहुत बड़ी भूमिका है, तो इसीलिए जब संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है लखनऊ में, तो वो कहते हैं हम 5 नहीं, हम 10 किलो राशन देंगे। तो जो आकलन उनके पास पहुंचा उसमें वो समझ गए कि हार रहे हैं, और यह हार ही का डर था कि खड़गे साहब ने कहा कि अगर सब कुछ ठीक रहा तो भाजपा 200 पर जाएगी, यानी ईवीएम को टटोला जाने लगा कि हार का ठीकरा फोड़ना है तो ईवीएम पर। और इसीलिए ये भी बाद में कहा गया कि नहीं, वोट ही इधर उधर हो गए। ये तमाम चीजें गढ़ी ही इसीलिए गई कि हार का ठीकरा कहां फोड़ा जाएगा, यही फोड़ा जाएगा कि जनता तो हमारे ऊपर भरोसा कर रही है। लेकिन ये चुनाव आयोग ने गड़बड़ी कर दी। अपना कहना यह है कि अब बहाने ढूंढे जा रहे हैं, अब आंकड़े बताए जा रहे हैं, लेकिन भाजपा, ये उनका अपना असेसमेंट है कि हम 340 पहुंच चुके हैं, 330, 340। संघ का जो अपना असेसमेंट है भाजपा को लेकर, वो 350 के आसपास का है 6 चरण के बाद। अब जो भी हो इसमें से, लेकिन इतना तय है कि पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, यहां पर भाजपा बड़ा उलटफेर करने जा रही है। और यह उलटफेर दरअसल इबारत लिख रहा है भाजपा के प्रचंड बहुमत की। इसीलिए इंडी गठबंधन ने 1 जून को बैठक बुला ली है, क्योंकि शाम तक एग्जिट पोल आ जाएगा और हार का ठीकरा, या आप कहें कि हार की जिम्मेदारी लेने वाला शख्स भी तैयार हो जाएगा। तो वो दरअसल जिम्मेदारी कौन लेगा, इसके लिए बैठक बुलाई गई है, क्योंकि आंकड़े ये साफ बता रहे हैं कि 4 जून को होने क्या जा रहा है।